सर, किस मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। इस मौके पर हम पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो पिछले 14-15 सालों से पसमानदा मुसलमानों के हक और अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ते चले आ रहे हैं और धारा 341 संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत जो 1950 में आरक्षण मिल रहा था, जिसमें बौद्ध था, सिख था, ईसाई था, मुसलमान था। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने एक राष्ट्रपति द्वारा गैर संवैधानिक अध्यादेश पारित करके और संविधान की धारा 341 पैरा 3 के तहत जो हम मुसलमानों को, जो दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था, इन चारों हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और बौद्ध, इन चारों लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया कि इनको हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जब सिखों ने आंदोलन किया तो 1956 में सरकार झुकी और तत्कालीन सरकार ने उनको बहाल कर दिया। उनको हिंदू दलितों के भांति रिजर्वेशन का लाभ मिलने लगा। 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया गया और उनको भी हिंदू दलितों के समकक्ष आरक्षण का लाभ मिलने लगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चारों लोगों को प्रतिबंधित किया गया, उनमें 2 लोगों को बहाल कर दिया। ईसाई और मुसलमानों को अभी उस संविधान के दायरे में रखा गया और जो कानून में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में अगर बदलाव करना था तो पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत हासिल करना ज़रूरी था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने देखा कि यहाँ कुछ मुस्लिम सांसद हैं, विरोध हो जाएगा, तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश पारित करके और आरक्षण को छीन लिया। इसलिए आज राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर हम पुरजोर विरोध करते हैं कि जब हमको इस संविधान में हक मिला ही नहीं, हमारी हक तलफी की गई, तो हम किस संविधान के लिए खुशियां मनाएं। तो मेरे लिए तो मातम जैसा है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से हम इस संविधान दिवस का विरोध करते हैं और तब तक चलता रहेगा जब तक इस बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उस पर प्रतिबंधित किया है, जब तक सरकारें उसको बहाल नहीं कर देंगी, तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा और हम इसकी लड़ाई ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतर के लड़ने के लिए तैयार हैं।